ग्रुप कैप्टन शाहजान वज़ीर अहमद साहब से कि वो आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से कमांडर साहब को पहले नहीं कह देते? पहले मैं बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव इम्तियाज़ साहब की बात से ही आगाज़ करता हूँ, लेकिन दो चार बातें मैं अपने बारे में कह दूँ ताकि मेरे बारे में जो लोगों को अपना तासुर जहन में कायम करना कि ये कौन है, मैं क्या हूँ, मेरी शख्सियत क्या है, मैं सोचता क्या हूँ, दो चार मैं पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। सबसे बात तो ये है कि मैं किसी का नुमाइंदा नहीं, मैं ख़ुद मुख्तार हूँ। दीन के हवाले से भी, दुनिया के भी हवाले से मैं ख़ुद मुख्तार हूँ, मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं करता। हाँ, जब इस तरह की तंजीम की बात होगी तो फिर मेरा नाम आप जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों से शुरू हो कि ये भी उन्हीं में है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने लोगों को तौफीक बख्शी तो आप अल्लाह की जमात में शामिल हो गए। ये जैसे इम्तियाज़ साहब कह रहे थे, अमीर साहब ने कहा, हम सब की सोच है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हमें ये इत्तला मिली कि वहाँ दीन इस्लाम की बात होगी। दीन इस्लाम को जो पेश इस वक्त पूरी मुआशरत में और आलमी सतह पे जो परेशानियाँ हैं, जो मायूसियाँ हैं, जो महरूमियाँ हैं, उनका अजाला हमें करना चाहिए था। हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह की जमात के हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो हमारी नाकामी, हमारी महरूमी, हमारी बेइल्मी, हमारी बेअमली, उस वजह से। तो अब अगर हमें फ़ौरम मिल गया है तो आए अल्लाह का नाम लेकर के जो है ना इस अच्छे काम के लिए आगाज़ करते हैं और अपनी जो छोटी थोड़ी बसात है हम काम करते हैं। दूसरी बात, मैं अपनी हैसियत में अपना ख़ुद जायज़ा लेता हूँ कि मैं ख़ुद कितना अच्छा मुसलमान हूँ, और ये मैं अपने घर से शुरू करता हूँ। और ये मैंने पहले भी जो है ना गुजारिश की कि मैंने सारी ज़िंदगी में मैंने कम अज़ कम जो है ना वो 40 साल अपने घर से मैं बाहर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी वीकेंड के ऊपर किसी की दावत कबूल नहीं की। इसलिए दावत कबूल नहीं की कि मैं पूरा हफ्ता काम करता हूँ, ये 2 वीकेंड है, ये मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे वालिदैन का टाइम है। मैंने ये 2 दिन उनके लिए उनके साथ गुजारने हैं। हाँ, अगर मेरी बीवी बच्चे भी दावत में शामिल हैं तो फिर हम जाएंगे, वरना मैं अकेला नहीं जाऊंगा। ये था कि मैंने घर वालों को, अपने बच्चों को जवाब दे हूँ, वो मेरी रैयत में है। मैं उनका जवाब दे हूँ अपने अल्लाह के यहाँ कि तुमने अपने बच्चों की तालीम क्या की, आपने उनको टाइम दे करके उनके अखलाक की तरफ कितनी तवज्जो दी, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो अपने जायज़े में हमारा ये देखना है कि हम अपने पड़ोसी के साथ कैसे हैं, हम अपने मातहतों के साथ कैसे हैं, हम अपने सीनियर्स के साथ कितने हैं। तो ये चीज़ें जो हमें देखनी होती हैं। अब आ जाती है तबलीग दीन। पार्ट टाइम शुगल नहीं है, ये हॉबी नहीं है कि फुर्सत के औकात मिलेंगे आपको तो आप दीन का काम करेंगे। इसको हॉबी नहीं समझना है, इसको हमें अपना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनमें शुमार करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमें जज्बा भी आएगा, टाइम भी आएगा। और मैं अपने तजर्बे के लिहाज से मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ, बखुदा मुझे कोई दोस्त जब भी कहे कि जो है ना वो टाइम आपके पास है, तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये टाइम मैंने मैनेज करना है, टाइम की ज़बान नहीं है जो मुझे कहे शहजाद साहब आप मैं फारग हूँ, अब मुझे आप इस्तेमाल कर लें, खेलना है तो खेल लें, कोई गज़ल लिखनी है गज़ल लिख लें, कोई कॉलम लिखना है तो कॉलम लिख लें। नहीं है, ये मेरा काम है। इस टाइम मैंने सोना है, ये मेरे टाइम जो है ना अल्लाह के रूबरे बैठने का है, और ये मेरा काम मेरे दोस्तों के साथ बैठने का टाइम है।
तो इसलिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ये जो लीडर बनने की कोशिश होती है ना, वही पॉइंट होता है हमारा जब हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। जब मैं अपने आप को समझूं कि मैं लीडर हूँ, मैं इन सबसे बेहतर जानता हूँ। हर शख्स को अल्लाह ने शऊर और इल्म दिया है और उसको अल्लाह ताला ने अल्हाम दिया है, अदराक दिया है। छोटे बच्चों को भी पता होता है, जब दूसरे बच्चे का वो जो है ना वो रबर या उसकी जो है ना पेंसिल या छोटी चीज़ छुपाते हैं तो वो हाथ पीछे रखते हैं, और ये उसको भी शऊर है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें ये चीज़ें जो है ना वो देखनी होगी। इस हवाले से मज़ीद जो है ना, पहले जैसे अमीर साहब ने कहा, ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम बतदरीज हमारा मुश्किल भी होगा और आसान भी होगा। चीनियों की एक कहावत है कि मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद है, मैंने किया तो मैं सीख गया। अब आप खुद देखें, जब कभी कोई एक चीज़ कोई काम आप करते हैं, या हमारी छोटी बच्ची जब खाना बनाती है तो वो हो सकता है उसका नमक मिर्च मसाले का उसका जो है ना वो इम्तजाज सही ना हो, लेकिन वो जब दूसरी तीसरी दफ़ा बना लेती है तो फिर वो बड़ा अच्छा खाना बना लेती है। यही हिसाब हमारा होगा। हमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन मुश्किलात को आप हल कर सकते हैं। ये मुश्किलात बतदरीज फैलती तो जाएंगी, आसान होती जाएंगी, आपको फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। और बल्कि जितनी ही मुखालफत हो उतना ही आपकी शख्सियत, आपकी लीडरशिप, आपके औसाफ और आपकी अहलियत जो है ना वो उभरती है। मेरा बाप मुझे बताया करता था, पुत्रों भी बंदा जिदा कोई शरीका ना होवे, और शरीका जड़ा बंदे नूं लगाम पा के रखदा है, वो तैयार करके रखता है, शरीका ना निबड़ना किवें ने। तो अब यहूदो नसारा हमारे शरीक हैं, तो अब अगर हमें पता चल गया हमारे शरीक कौन हैं और हमें ये भी पता चल गया हमने शरीकों के साथ निपटना किस तरह है, तो फिर जो है ना हमें ये मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मेरा अपना ईमान है, किसी को इससे इख्तलाफ हो वो रख सकता है उसका इख्तलाफ। दुनिया में इस्लाम का नाम किसने ज़िंदा रखा हुआ है? दुनिया में इस्लाम का नाम उस बड़ी सी सियासी जमात के सरबराह ने नहीं रखा हुआ जो पिछले 35, 40, 70 साल से जो है वो इक़्तिदार में है, और कभी वजारतों में है और कभी बशारतों में है। इस्लाम का नाम उस कम इल्म, उस देहाती, उस गरीब आदमी ने रखा हुआ है जो सर्दियों में सर्द पानी के साथ वज़ू करके सबसे पहले फ़िज़ा में जो है ना अल्लाह अकबर का नाम फ़िज़ा में देता है। इस्लाम का नाम उसने ज़िंदा रखा हुआ है। और ये नाम लेने की बात है, जैसे राव साहब ने कहा, वो बात वही है, कारवां बनने वाली है। मैं एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ, हो सकता है उनके नज़रियात से आपको इख्तलाफ हो, मुझे भी उनके नज़रियात से इख्तलाफ था, लेकिन आप देखें खादिम रिजवी मरहूम क्या थे, वो छोटी सी मस्जिद के जो है ना वो एक पेश इमाम थे, और आज से 10 साल पहले, अब तो उनको 2-1 साल तो मेरे ख्याल में उनका इंतकाल हुए हो गया है, आज से 5-7 साल पहले मौलाना सैयद खादिम रिजवी को कोई जानता भी नहीं था, कौमी सतह पे नहीं जानता था, लेकिन आज वो आप ही के जो है ना वो आपके जो हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं उनके नाम से खाइफ है। उसने एक ही नारा लगाया था, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो हम नहीं कोई नारा दे सकते? अगर उस अल्लाह के बंदे को अल्लाह इस तरह की जुर्रत हौसला दे सकता है, ये मुकाम दे सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। अल्लाह हमें भी ये तौफीक देगा। ये मैं छोटी छोटी मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा ज़्यादातर जो है ना वो समाजी उलूम से मेरा मुतालिया ज़्यादा है। मैंने दीन का इल्म माशाल्लाह पढ़ा है और खूब पढ़ा है और समझा है और समझ के फिर उसको आगे पढ़ा है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना वो मुआशी मामलात में रहा हूँ और समाजियात में, मुआशियात में, इन सारी चीज़ों का, और सारी उम्र मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की है। और मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एडमन मुफ्ती हूँ।
कोई एडमिन का मामला जो है ना, जहाँ बिगड़ता है मैं कहता हूँ मेरे हवाले करो, ये 10 मिनट में ये मामला मैं सीधा करके रख दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी हुई है कि मैं फ़ौरी तौर पे बुराई और अच्छाई में जो है ना फ़ौरी तौर पे तमीज़ कर लेता हूँ। अच्छाई शायद मुझे तलाश करने में, उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं बुराई बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, मैं इस फोरम में जब भी जो है ना यहाँ जितने अजलास हुए मैं आया हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है, हमारे दीन का नाम लिया जाता है। तो इसलिए हर वो आदमी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, मैंने एक दफ़ा एक जगह नमाज़ पढ़ी तो मैंने कहा तो पता है तो जिस मस्जिद से नमाज़ पढ़ी है, मैंने हर वो आदमी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, मेरी नमाज उसके पीछे हो जाती है। वो जाने और उसका अल्लाह जाने कि उसकी नीयत क्या है, नीयत मैं नहीं जान पा सकता। तो मेरी गुजारिश आप सारे अहबाब से, आप सारे लोग अहले इल्म हैं, मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि जैसा अमीर साहब ने भी कहा कि अगर हमने ये अहद किया है कि हम जो आपने लाहा अमल ये नफाज इस्लाम के लिए और इस्लाम की सरबलंदी के लिए, दीन अल्लाह के फ़रोग़ के लिए जो आपने हमें लाहा अमल दिया है, हम अपनी छोटी मोटी बसात जो भी है, माली है, इल्मी है, अमली है, समाजी हैसियत है, उसके मुताबिक हम आपके साथ हैं। तो अल्लाह पाक हम सब को तौफीक दे कि हम अपने अरादों को इसकी मराज तक पहुँचाएँ। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह जी, शहजाद मुनीर साहब अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान साहब आसिफ बेग साहब से कि वो आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इजलास के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। नजमुद्दीन साहब इजाज़त है गल करनी। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से जो है ना